तो बात करते हैं एआई की और ये कैसे इंडियन आईटी इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल रहा है। एआई अब फ्यूचर की बात नहीं, ये यही है और दफ्तरों का सारा काम भी कर रहा है। अब तो एआई कोड भी लिख रहा है। गिटहब कोपायलट जैसे टूल से कोडिंग की स्पीड जबरदस्त बढ़ गई है। सिर्फ कोडिंग ही नहीं, स्प्रेडशीट्स, डॉक्यूमेंट्स, यहाँ तक कि ईमेल्स भी सब ऑटोमेटिक हो रहा है। तो हो क्या रहा है? एआई की वजह से प्रोडक्टिविटी इतनी बढ़ गई है कि बिजनेस का पूरा खेल ही बदल रहा है। कंपनियों को समझ आ गया है एआई के साथ एक छोटी सी टीम भी एक बहुत बड़ी टीम का काम कर सकती है। और यही एफिशिएंसी भारत के ट्रेडिशनल आईटी मॉडल के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। देखिए, प्रोडक्ट कंपनियों से अलग हमारी सर्विस कंपनियां ज्यादातर वही काम करती हैं जिसे एआई अब खुद कर सकता है। इसका नतीजा फिलहाल मुश्किल दौर है, लेऑफ्स हो रहे हैं और हायरिंग रुकी हुई है। लेकिन क्या इस तरह का बदलाव नया है? बिल्कुल नहीं, इतिहास में ऐसा पहले भी हो चुका है। याद है पर्सनल कंप्यूटर और इंटरनेट की क्रांति? एआई भी ठीक वैसी ही एक बड़ी इंडस्ट्री बदलने वाली ताकत है। हाँ, शुरू में दिक्कतें आती हैं, लेकिन आखिर में ये टेक्नोलॉजी हमेशा नए और ज़्यादा जॉब्स बनाती हैं। सोचिए पोस्टमैन के बारे में, ईमेल ने उनकी नौकरी खत्म नहीं की, बस उसका रूप बदल दिया। आज देखिए, ई कॉमर्स की वजह से डिलीवरी पार्टनर्स की संख्या पहले से कहीं ज्यादा हो गई है। तो बात सीधी है, नौकरी खत्म नहीं हुई, बस काम का तरीका बदल गया। यही आईटी में भी हो रहा है। तो अब सवाल है, भारत के लिए इसमें नई नींव क्या है? चलिए देखते हैं। भारत अब ग्लोबल एआई इकोसिस्टम के लिए एक बहुत जरूरी डेटा सेंटर हब बन रहा है। और ये सिर्फ हवा में नहीं है। डेटा सेंटर बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन, एनर्जी मैनेजमेंट, इन सब में असली नौकरियां बन रही हैं। तो अगर काम बदल रहा है तो सवाल उठता है कि अब कौन से स्किल्स चाहिए होंगे। इंडस्ट्री के बड़े नाम जैसे एनविडिया के सीईओ कह रहे हैं कि अब सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानना काफी नहीं होगा। मतलब पहले हुनर था ये जानने में कि क्या टाइप करना है, अब हुनर है ये जानने में कि क्या सॉल्व करना है। असली वैल्यू अब यही है। तो साफ है ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक पूरा जनरेशनल शिफ्ट है। तो क्या ये आईटी इंडस्ट्री का अंत है या फिर एक बिल्कुल नई शुरुआत? क्योंकि काम अब इनोवेशन की तरफ जा रहा है।